अपनी कॉलेज की डिग्री की कसम खा के कहता हूं, इस वीडियो को फॉलो कर ले। IIT JEE 2025 में तेरी सीट कोई माइकल लाल नहीं छीन सकता। ये कोई आम YouTube पे डलने वाला जस्ट अनदर रोड मैप स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है। ये है तेरी आखिरी YouTube वीडियो जो तू स्ट्रेटेजी को लेके देख रहा होगा अपने JEE 2025 के लिए। प्यारे बच्चे, जो सितंबर का महीना होता है ये सबसे क्रूशियल महीना होता है तेरी प्रिपरेशन का। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं कसम खाता हूं, तेरा ये महीना ऐसे बर्बाद होने नहीं दूंगा। मैं इतना श्योर हूं इस वीडियो में तेरे सिलेक्शन को लेके, सिर्फ इसीलिए मैं मान के चल रहा हूं ये 3 प्रॉमिस तू भी मेरे साथ कर रहा होगा। कसम खा IIT की, प्रॉमिस कर मेरे से कि भैया आई एम गोइंग ऑल इन, कोई हाफ हार्टेड एफर्ट नहीं डालूंगा, जो है सब झोंक दूंगा। अब टाइम आ चुका है भाई, सितंबर का महीना है, अभी तुमको सब कुछ बता रहे होंगे, स्ट्रेटेजी ये वो सब कुछ बताएंगे भाई, लेकिन ये प्रॉमिस तू पहले मेरे से कर रहा होगा। पहला प्रॉमिस ये करेगा। दूसरा प्रॉमिस, आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड। भाई दिन रात लगे पड़े हैं तेरे लिए, सूखी रोटी खा लेंगे, चटनी से रोटी खा लेंगे, लेकिन भाई तेरा सिलेक्शन के लिए हमेशा पैसे फेंकते रहेंगे। अपने पेरेंट्स को प्राउड कर, अपने आप को प्राउड कर, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा और चल लग जा अपने माँ बाप की वो हंसती हुई शक्ल हमें सिलेक्शन के दिन देखनी ही है। इस बात का प्रॉमिस कर खुद से। एंड आई विल वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अगर तू एंड तक इस वीडियो को नहीं देखेगा तो कुछ फायदा नहीं है, बीच में छोड़ के भागेगा, आधी चीजें सुन पाएगा, आधी नहीं सुन पाएगा। आखिरी जो इसका सेगमेंट है वीडियो का वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये तीनों के तीनों प्रॉमिस अभी के अभी एक कॉपी पे लिख ले या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आ जा। मैं सारे मैसेजेस पढ़ रहा हूं और ये नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं है वीडियो का। चल आ जा, स्क्रीन में आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अपनी मेन वीडियो में। सबसे पहली चीज कि भैया इस वाली वीडियो के अंदर है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे हाई वेटेज टॉपिक, ऐसे टॉपिक्स जो कि JEE 25 में 99% तुमको क्वेश्चंस ला के देंगे और कैसे उनको कवर करना है, क्वेश्चन थ्योरी सब कुछ यहां पे बता रहे होंगे। उसके बाद हम देखेंगे टारगेट हमारा क्या रहने वाला है, JEE मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, किस तरीके से जो बचा हुआ दिन है उसको हम फॉलो कर रहे होंगे। रिसोर्सेज क्या होने वाले हैं, सारे रिसोर्सेज एकदम लाके ऐसे फेंक दिए तुम लोग के सामने, यूज करो भाइयों। अब आखिरी का टाइम आ गया है, इस बार तो सब कुछ फ्री तुमको लाके दे दिया है, ठीक है। टाइम टेबल तेरे को बता रहा हूंगा मैं, और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट इसको मिस नहीं करना है, AIR1 की जो हम टिप्स तुमको देने वाले हैं, सब कुछ है यहां पे इस वीडियो के अंदर। बस भाई अपनी आंखें और दिमाग खोल के मुझे यहां पे अपने 10 से 15 मिनट दे दे, बाकी अपने भाई के ऊपर छोड़ दे। तूने कमिटमेंट ले लिया है, मैंने भी कमिटमेंट ले लिया है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देख ले हाई वेटेज टॉपिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के। अब वो टाइम नहीं रहा है कि भैया पूरा सिलेबस हम करेंगे, नहीं है टाइम। कोई फालतू की चीजें मत दिमाग में पाल लेना कि भैया अगर मैं 12 घंटे पढ़ने बैठ गया फुल सिलेबस कर लूंगा, नहीं कर पाएगा। हाई वेटेज टॉपिक्स को टारगेट कर, स्मार्ट स्टडी कर। ये जो मैं चैप्टर्स स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इसी ऑर्डर में इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने का ट्राई करना, क्योंकि ये कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। कोई भी पुराना टॉपिक तेरा आगे वाले टॉपिक से क्लैश नहीं होगा। बेसिकली तुझे यही ऑर्डर फॉलो करना है। स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिजिक्स के सारे टॉपिक्स हैं, यूनिट डायमेंशन से लेकर तुम देख सकते हो मॉडर्न फिजिक्स तक, कनेक्टेड टॉपिक्स को मैंने एक साथ लगा दिया है। ध्यान रखना, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये टॉपिक्स तुम्हारा सिंगल हैंडेडली कर लोगे, नहीं, तुम्हें बेसिक नॉलेज चीजों की होनी चाहिए, लेकिन इनके ऊपर तुम्हें PhD करनी है। ये तुम्हें फैच करके देंगे अराउंड 20 क्वेश्चन पेपर में, अराउंड 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन तो आराम से यहां से बन रहे होंगे फिजिक्स के पेपर में, ठीक है। वैसे तो फिजिक्स तो तुम पूरा टारगेट कर सकते हो, लेकिन अगेन टाइम कम है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। केमिस्ट्री की बात करें, अगेन इसी ऑर्डर में तुम्हें फॉलो करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, मोल, लिक्विड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, GOC। अब यहां से हमारी ऑर्गेनिक शुरू है। GOC अल्कोहल, इधर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अमीन्स। यहां से तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो आराम से 21 क्वेश्चंस, आराम से 21 क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 16 तो क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं गए, बेस्ट के सिनेरियो में 20 क्वेश्चन भी तुम्हारे बन रहे होंगे। ये तुम्हारे हाई वेटेड चैप्टर्स है। सिमिलरली मैथ्स में तुम देख सकते हो, अगेन तुम कहोगे भैया मैथ्स में खाली इन चैप्टर्स को कर लें क्या, ट्रिग्नोमेट्री के बिना चैप्टर्स हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। बेसिक नॉलेज, भाई तुम अनपढ़ थोड़ी हो, तुम 11वीं करके आए हो, तुम 12वीं में पढ़ाई करी हो, तुम्हें बोर्ड भी देना हो सकता है, तुम ड्रॉपर हो, तुमने 11वीं 12वीं दोनों करी हो, अनपढ़ थोड़ी हो यार। खुद को इतना बेवकूफ, इतना बेकार क्यों समझते हो? तेरे अंदर बहुत नॉलेज है, तेरे अंदर बहुत कॉन्सेप्ट बने हुए हैं, बस खुद पे डाउट करना बंद कर कि मैंने अगर ये नहीं पढ़ा तो वो कैसे कर लूंगा। अगर तू उस चैप्टर को तमीज से पढ़ेगा, जो पुराने चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट तू ऑलरेडी क्लियर कर लिया होगा, तो खुद पे बिलीव रख भाई, तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है। क्यों खुद को हमेशा नीचा दिखाता रहता है, ठीक है। तो ये तेरे यहां से चैप्टर शुरू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री करना है कर सकता है, वैसे उसको इतनी नॉलेज होगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की 11-12 करी है भाई तुम लोगों ने, है ना, समझदार बच्चे हो तुम।
तुम आराम से देख सकते हो। यहाँ पे एक चीज आती है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंटीग्रेशन के बिना नहीं होगा। तो तुमको बोर्ड्स लेवल का इंटीग्रेशन आना चाहिए, एनसीईआरटी लेवल का इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अभी बोर्ड्स भी देने, प्री बोर्ड्स भी देने, तो उतना तो तुम्हें एनसीईआरटी लेवल का आना चाहिए, तभी हो पाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से तुम बहुत ईजी 4 नंबर निकाल सकते हो। और ये सारे वो कुछ चैप्टर्स मैंने लिखे हैं जो तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करने हैं। अगर एग्जाम में इनको नहीं करके गए तो भाई तुम्हारा, कहते हो ना, एक तरह से तुम बहुत ही बड़ा डिजास्टर ब्लंडर कर रहे हो। ठीक है, तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए। अब आते हैं भैया टारगेट क्या होना चाहिए हमारा टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए। मेरे साथ चिल्ला चिल्ला के बोल, सेकंड अटेम्प्ट डजंट एग्जिस्ट फॉर मी। बोल चिल्ला के, पूरी दुनिया को सुना दे और खुद भी सुन ले, कमेंट सेक्शन में लिख के आ जा। अगर तुझे आईआईटी जाना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही तेरे लिए लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। तो हमारा टारगेट ये रहेगा। दूसरा टारगेट हमारा क्या होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट होने से पहले हम अपने सारे हाई वेटेज वाले टॉपिक्स जो मैंने बताया तो उनको कंप्लीट कर ले, और कम से कम 200 मार्क्स का हम यहां से टारगेट लेके चलें, उससे कम नहीं। अगर तुम SC ST कैटेगरी वाले हो तो तुम 160 150 मान सकते हो। EWS OBC और जनरल वाले कम से कम 200 का टारगेट तो लेके चलें, उससे कम बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, रिसोर्सेज की बात करें, ठीक है, हमने टारगेट देख लिया। भैया करें कहां से? जो हाई वेटेज आपने चैप्टर्स बताया इनको करना कहां से, आओ देखते हैं। ठीक है तुम्हारे भाई ने सब कुछ फ्री दिया है, तुम्हें बस आराम से जो जो मैं कहता जा रहा हूं उसको सुनते रहना है। प्रॉमिस किया था ना एंड तक वीडियो देखने का, तो उसको निभाना भी है तुझे। रिसोर्सेज, अल्टीमेट थ्योरी रिसोर्स, ये क्या चीज है भैया? ठीक है, अब तुम्हें जो भी हाई वेटेज वाला टॉपिक करना है भाई, वन शॉट से करना स्टार्ट करो। जो कोई भी बैकलॉग हो रखा है वन शॉट से करना स्टार्ट करो। वन शॉट के अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हारा जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में रिक्वायर्ड है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि भैया हमें बाकी बच्चे पागल हैं जो फुल लेक्चर देख रहे हैं, पागल नहीं है वो। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हारी हालत खस्ता है, वन शॉट ही तुम्हें यहां से बचा सकते हो। मेरी गारंटी पे जो मैं वन शॉट तुमको बता रहा हूं वो देख लेना, तुम्हें जेईई में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सिर्फ वन शॉट बहुत बड़ी गलती होती है, लेकिन अगर वन शॉट के साथ मेरा तरीका अपनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। आओ पता लगाते हैं। तुम्हें कोई भी चैप्टर करना है, लेट से तुम्हें मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, तो ये वाला QR कोड स्कैन कर। इस QR कोड को स्कैन करने के बाद तुझे दिखेगा हर चैप्टर का सबसे बेस्ट वन शॉट और सबसे बेस्ट 2 घंटे का प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। ऐसे करके कोई भी चैप्टर लेट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका तो सबसे बेस्ट वन शॉट दिखेगा और सबसे बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन दिखेगा। इस QR कोड को स्कैन करके PDF को अपने डिवाइस में सेव करके कर लेना। ठीक है, एकदम फ्री है, कोई पैसे वैसे नहीं लग रहे हैं तुम्हारे। ये चीज तुम्हें समझ आ गई। जो भी चैप्टर उठाना है इस QR कोड को स्कैन करके वहां पे जो चीज लगी है उसको करना है। तो किसी भी चैप्टर को करने का हमारा स्टेप 1 क्या होगा? पहला वन शॉट वीडियो, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, दोनों ही तुम्हें यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला चीज यहां से हो गया। अब आते हैं भैया, थ्योरी तो हमने देख ली, कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस भी हमने देख लिए। प्रैक्टिस कहां से करें? प्रैक्टिस करने का भी रिसोर्स तुमको एकदम हाथ में रख के जा रहा हूं, यूज कर लेना भाई। फ्री अगर मैं कोई चीज लेता हूं ना तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं उस चीज के ऊपर, क्योंकि बहुत मासेस तक ये चीज आने वाली है, तो तुम्हें भी उतनी मेहनत करनी है। ठीक है दोस्त, आ जाओ। तो क्वेश्चन सॉल्विंग हमें कहां से करनी है? इन DPPs से। ये DPPs इतनी बेहतरीन DPPs हैं, अगर तुमने एक एक क्वेश्चन इन DPPs का कर लिया, किसी कोचिंग का कोई मटेरियल नहीं उठाना, किसी का भी कुछ नहीं उठाना, ये DPPs अपने आप में सफिशिएंट है और ये एकदम फ्री है। सबसे बड़ी बात, इनको स्कैन करो, 1 रुपया नहीं लगना, सीधा ड्राइव तुम्हारे डिवाइस में सेव हो जाएगी। जाओ मजे लो, लूटो, है ना। लेकिन भाई पढ़ लो, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं मेरे दोस्त। मैं नहीं देख सकता तो इतने प्यारे प्यारे बच्चों को मायूस होते हुए जनवरी में, क्योंकि मुझे पता है यार इस वीडियो को देखेंगे 40 50 60 हजार लोग और फॉलो करेंगे खाली 1%, और उसके बाद टिके रहेंगे खाली 0.1%। उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा और ये हर बार है। ठीक है, अगर तुम्हें उन 0.1% में आना है मेरे दोस्त, आंख बंद करके फॉलो कर ले। कभी आंख बंद करके कहता नहीं हूं मैं, लेकिन अब वो टाइम आ गया है। ठीक है, और हाँ स्कैन कर ले, DPPs एकदम तेरे डिवाइस में सेव हो जाएंगी। और हाँ भाई क्यूटी लाइक तो कर दो यार वीडियो को, इतना सब कुछ तुमको फ्री में देके जाने हो, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है, तो पहला स्टेप तुमने देख लिया, तुम्हें करने हैं DPPs प्रॉब्लम सॉल्विंग में। दूसरा स्टेप आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, ये तो तुम्हें करने ही करने हैं। एंड तुम्हारे भाई ने एक और चीज तुमको पूरी फ्री करके दे दी है, जाके यार इन सब चीजों का यूज करो भाइयों। ठीक है, टॉप 25 PYQs हर चैप्टर के हमने अटैच कर दिए एकदम फ्री में। तो तुम DPPs करने के बाद सेकंड स्टेप जो तुम्हारा रहेगा, एटलीस्ट इन 25 PYQs को एकदम खा जाना। हर चैप्टर के सबसे बेस्ट PYQ चार्ट के हम लेके आए हैं। कैसे मिलेंगे भैया? बिल्कुल बहुत आसान है। अगेन इस QR कोड को स्कैन करो, हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो। ऐप के ऊपर हमने सारे PYQs
फ्री एकदम कर दी है टॉप 25 पीआईक्यूज, तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे इनको एक्सेस करना है। एंड एक बार कमेंट सेक्शन में बेस्ट मेंटर अजय भैया लिख देना। तो हमने अब तक हाई वेटेज टॉपिक्स देख लिया, उसकी थ्योरी कहां से करनी है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कहां से करनी है, डीपीपीज और पीवाईक्यू से। अब आ जाते हैं अपने रिवीजन के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। रिवीजन नहीं करा तो क्या करा तुमने, ठीक है। शॉर्ट नोट से रिवीजन करना स्टार्ट करो। जो भी बेसिकली तुम लेक्चर देख रहे हो वन शॉट के थ्रू या प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन के थ्रू, तुम जो भी देख रहे हो उसके नोट्स बना लो, उनको डेली बेसिस पे रिवाइज कर लो। अगर तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आते हैं तो यार इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। मैंने खुद के पर्सनल शॉर्ट नोट्स को स्कैन कर दिया जो जेई प्रिपरेशन में मैं मेंटेन करता था, ठीक है। एंड उनसे तुम आइडिया ले सकते हो, उनको एज इट इज यूज करने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, तुम्हें हार्डली समझ आएगी, ठीक है। तो दोस्त जाओ, ये भी एकदम फ्री है, इसको स्कैन करो, तुम्हारे डिवाइस में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने सब कुछ देख लिया, रिवीजन भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी, थ्योरी कहां से करनी, हाई वेटेज टॉपिक भी। अब आते हैं टेस्टिंग के ऊपर। ये मेरा रिकमेंडेशन है, टेस्टिंग तुम्हें 2 पार्ट टेस्ट और एटलीस्ट 2 पार्ट टेस्ट या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट तुम्हें हर वीक देने हैं। हर 7 दिन में कोई भी 2 चैप्टर वाइज टेस्ट दे लो। लेट से तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज और एक केमिस्ट्री का कोई चैप्टर कंप्लीट किया, तो वीक एंड पे संडे को बैठो, सैटरडे को बैठो, 1.5 घंटे के इनके चैप्टर वाइज टेस्ट को निपटा दो। या फिर तुम्हारी कोचिंग में पार्ट टेस्ट हो रहे होंगे, जो भी तुमने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उन पार्ट टेस्ट को दो, ठीक है। अगर कोचिंग की टेस्ट सीरीज नहीं है, कोई अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, एफएनएस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है एफएनएस टेस्ट सीरीज की, जाके ज्वाइन कर सकते हो। लेवल 1 लेवल 2 में सेग्रीगेटेड टेस्ट, चैप्टर वाइज पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट सब कुछ दिया हुआ है उसके अंदर, जाके यूज करो, मजे आ जाएंगे तुमको। अगर तुम्हारे पास कोई टेस्ट सीरीज है तुम उसको भी यूज कर सकते हो। अब आते हैं अपने टाइम टेबल के ऊपर, ठीक है। टाइम टेबल क्या रहेगा भैया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, तुमने अपने दिन को डिफरेंशिएट कैसे करना है। सबसे पहली चीज, ठीक है, ये लिखा नहीं है, मैं तुमको अपना पर्सनल बताना चाहता हूं। तू सुबह उठ रहा है, लेट से तू सुबह, मैं तो ये कहूंगा कि सुबह उठने की आदत डालो, सुबह 8 बजे उठने की आदत डालो कम से कम। तू सुबह 8 बजे उठ रहा है, ठीक है। तू सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम क्या करता होगा, फोन चलाता होगा। तो हो सकता है भाई कोई लेट से तू सो जाता होगा उठते ही, ठीक है। हाथ धोती लोगों की 15-20 मिनट एक्स्ट्रा सो जाते हैं। हो सकता है तू ब्रश करके खाना पेलने लग जाता होगा, पराठे दबा रहा है खूब सारे। नहीं, तेरा सबसे पहला काम क्या होगा, तू 8 बजे उठा है, तू डायरी लेके सोएगा, डायरी और पेन लेके सोएगा। तेरी जैसी 8 बजे आँख खुली, अलार्म बजा, तुझे वो डायरी उठानी है और दिन को प्लान करना है। 5 मिनट की ये छोटी सी एक्सरसाइज, दिन को प्लान मतलब कि तुझे दिन में जो भी करना है, लेट्स से क्वाड्रेटिक का वन शॉट देखना है, सीक्वेंस के क्वेश्चन लगाने हैं, इसके पीवाईक्यूज लगाने, फलाना ढिमाका, इसका रिवीजन टेस्टिंग जो भी कर रहा है, सुबह 5 मिनट के अंदर उठते ही उसे उस डायरी में उतार ले। ये छोटी सी एक्सरसाइज तेरी जिंदगी को पलट देगी भाई। मेरी पलट चुकी है, तभी बता रहा हूं, सीनियर की तरफ तुझे एडवाइस देता हूं, सुन ले इस चीज को। जब भी उठ रहा है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, ये 5 मिनट की एक्सरसाइज कर। पूरा दिन ऑलरेडी एक डायरी में प्लान कर ले, जो भी टास्क है सारे लिख ले, बस। उसके बाद तू आराम से जा, ब्रश कर ले, फ्रेश हो जा, जो तेरी मर्जी है। अब आ जाते हैं टाइम टेबल के ऊपर। 12 घंटा कम से कम तेरे को सेल्फ स्टडी करनी है, उसमें लेक्चर वेक्चर थ्योरी सब कुछ इंक्लूडेड है। 12 घंटा तुझे अपना जेई को देना है, यानी कि 50% ऑफ द टाइम तेरा जेई को जाना चाहिए, है ना। पर 12 घंटा एकदम फोकस वाला। और जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको 8-9 घंटा पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल जाएंगे, उस स्कूल में भी एनसीईआरटी को लेके जाएं, और भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जेई के पीवाईक्यूज लेके जाएं, वहां पे सॉल्व करा करें। तो कोई ये एक्सक्यूज नहीं बनाना हमारा तो स्कूल है। हमने कहा था स्कूल जाने को, क्या एनटीए को तू एक फॉर्म अलग से आता है क्या उसका, उसमें ये लिख सकते हैं कि एक्सक्यूज क्या तुम्हारा, तुम लिख दोगे स्कूल जाना? नहीं है, किसी को नहीं पड़ी तेरे एक्सक्यूज की भाई। तुझे टाइम निकालना है, तेरे को सिलेक्शन चाहिए ना, तुझे अपने पेरेंट्स को खुश देखना है ना, तुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है ना, तेरे को सिलेक्शन चाहिए। स्कूल जाना कम कर दे। अगर तू स्कूल जाता है तो स्कूल जाता भी है 1-2 दिन, तो एनसीईआरटी पीवाईक्यूज लेके जा, सॉल्व कर। मैं भी जाता था स्कूल, मुझे खुद नहीं आया मैनेज करना, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से तेरे को बता रहा हूँ, ये चीज़ कर ले। आगे बढ़ते हैं। 12 घंटे अगर तुम पढ़ रहे हो तो स्लॉट्स में पढ़ाई करो, 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट्स के स्लॉट बना लो, और हर 90 मिनट्स के स्लॉट के बाद तुम्हें ब्रेक लेना है। इस तरीके से तुम खुद को 12 घंटे खींच पाओगे। अगर तुम बैठ गए सीधा 6 घंटा और ले आओ भाई, 6 घंटा बैठ के करेंगे, बस 6 ही घंटा पढ़ पाओगे। फिर उसके बाद क्या होगा ना, दिमाग में ऐसा रोटन हो जाएगा, दिमाग पूरा खराब हो जाएगा, जम जाएगा, जंग लग जाएगी दिमाग में कि 6 घंटा कोई तुक है क्या यार। एडवांस तक 3-3 घंटे का जब पेपर लेता है, 6 घंटे का, तो गैप देता है बीच में 45 मिनट का। तो तुम्हें गैप लेके चलना है। तुम इंसान हो भाई, रोबोट वोबोट नहीं हो कि भाई स्विच लगाया पिल गए, नहीं, ब्रेक्स लेके पढ़ाई करनी है। और दिन का ब्रेकडाउन क्या होना चाहिए, तुम लेट से तुम 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हो तो 60% ऑफ द टाइम तुम्हें थ्योरी करनी है, 38% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम प्रैक्टिस, और 2% ऑफ द टाइम तुमको रिवीजन करना है। यानी कि अगर तुम 10 घंटा पढ़ रहे हो, वैसे तो तुम्हें 12 कम से कम पढ़ना चाहिए, 10 घंटे के हिसाब से बताएं तो 60% कितना हो गया, 6 घंटा तुम्हें थ्योरी को देना है,
ठीक है। 38 यानी कि 3 घंटा, और तुम कह सकते हो जितना भी बन रहा है उसको तुम्हें प्रॉब्लम प्रैक्टिस को देना है। 2% जितना भी बन रहा है 10 घंटे का तुम्हें रिवीजन को देना है। समझ गए ना बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुमसे। ओके, आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, एक बार अभी के भी लाइक कर दो भाई। इतना सब कुछ तुमको, शॉर्ट नोट्स, रिसोर्स, DPPs, PYQs, इतना सब कुछ फ्री में देके जा रहा हूं, है ना। लाइक तो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा लास्ट सेगमेंट आता है जो कि वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है इस वीडियो के अंदर। 99 परसेंटाइलर क्लब, ये क्या है भाई? इस बैच में हम लेने वाले हैं 101 बच्चे। इन 101 बच्चों को हम बेसिकली IIT के, NIT के गेट पे छोड़ के आएंगे जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में। उनका NIT की सीट हम ऑलमोस्ट सिक्योर करा रहे होंगे अगर वो हमारी बातों को एज इट इज फॉलो करते हैं। और ये मैं क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि मैंने बनाई है एवेंजर्स की टीम। मैं, तुम्हें पता है, उंगली पकड़ मेंटोरशिप में इंडिया की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल और सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूसिंग मेंटोरशिप ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहा हूं पिछले 3 साल से। उसी एक्सपीरियंस से मैंने ये क्लब बनाया है जिसको हम 99 परसेंटाइल क्लब कह रहे हैं। जेईई 2024 के इतने सारे 100 परसेंटाइल उठा के लेके आया हूं। वेद, रोशनी, आकाश, अंकुश, श्रेया, पूरे 12 ऐसे हमारे पास मेंटर्स है जिनकी लिटरल 100 परसेंटाइल और अभी IIT टॉप 5 IITs में पढ़ाई कर रहे हैं। ये बच्चे तुम्हें पर्सनली 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में मेंटर कर रहे होंगे और साथ में मेरे अंडर तुम रहोगे, मेरे सुपरविजन में तुम रह रहे होगे। हम लोगों की टीम तुमको, एंड ये नहीं है हम ग्रुप्स में बातें करेंगे, नहीं यार, तुमको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, वेद तुम्हारे साथ जब तक तुम्हारा एग्जाम है जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का तुम्हारे साथ बना रहेगा। और हमारी पूरी टीम बनी है भाई, मैं खुद तुम्हारे साथ वहां पे कनेक्टेड रहूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पूरा सिलेक्शन निकाल रहे होंगे। और ध्यान रखना बच्चों, ऑल इन वन मटेरियल, FNS टेस्ट सीरीज जिसकी हमने ऊपर बात करी थी, 1-to-1 मेंटोरशिप जो कि तुम्हें पर्सनल मेंटर मिल रहा होगा, एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स में डाउट होते हैं या फिर कोई भी नॉन एकेडमिक डाउट है, पर्सनल केयर ऑफ 100 परसेंटाइलर मेंटर अजय भैया एंड 100 परसेंटाइलर के शॉर्ट नोट्स। बेसिकली पूरा FNS प्लेटफॉर्म जिसकी कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है, वो तुमको एज इट इज फ्री मिल जाएगा इस वाले 99 परसेंटाइलर बैच के अंदर, ठीक है। ऑल इन वन मटेरियल के अंदर पता ही है भाई, बुक क्रक्स, PYQ सबसे इंपॉर्टेंट, और टॉप मटेरियल कोटा का तुमको हम देते हैं। जिसको नहीं पता ऑल इन वन मटेरियल के बारे में, आराम से पढ़ सकता है हमारी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है इस ग्रुप में आने के लिए, इस बैच में आने के लिए, सिर्फ एक गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे शांति से सच्चाई भर दो उसके अंदर, ठीक है। अगर मुझे ऐसा लगेगा, देख मैं टॉपर्स को नहीं ले रहा, मैं सिर्फ उन बच्चों को लूंगा जो मेहनत करना चाहते हैं। अगर तूने सच्चाई लिखी है, अगर तूने अपने दिल की बात लिखी है, तो मैं तेरे को कंसीडर करूंगा। मैं इस बैच में सिर्फ 100 बच्चे लेने वाला हूं, उन बच्चों को मेंटर करेंगे एंड उनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म करा रहे होंगे। गूगल फॉर्म की लिंक बढ़ी है, सच जो पूछा है एकदम लिख के आ जा, हमारी टीम और मैं तुझे पर्सनली वहां पे कॉल कर रहा हूँ, तेरे से बात करूंगा। तो यही थी आज की वीडियो, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और हाँ भाई, तेरा सिलेक्शन है, तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कोई आके तेरे को बचाएगा नहीं, ठीक है। अगर तू चाहता है खुद को, इमेजिन करता है खुद को एक अच्छे कॉलेज में, एक तगड़े IIT NIT के अंदर, तो घिसना पड़ेगा भाई, और औरों से ज्यादा घिसना पड़ेगा, पेल के घिसना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में घिसना पड़ेगा। तो घिसने के लिए रेडी हो जा मेरे शेर, बहुत टाइम है, लेकिन टाइम तब बहुत है जब तू अपनी नीयत लेके आएगा पढ़ाई की। तो चल जा मेरे फ्यूचर IITian, बन जा जानवर और छीन ले अपनी सीट।